हाय वन, कैसे हैं आप लोग। तो कल तक की वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 42 तक का रिवीजन कर लिया था। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 43 का रिवीजन करेंगे। मैकमोहन रेखा डैश के बीच की सीमा रेखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भारत और चीन, मतलब जो मैकमोहन रेखा है वो किन दो देशों के बीच है, तो भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डूरंड रेखा निम्नलिखित देशों में से किन्हें अलग करती है। डूरंड रेखा निम्नलिखित में से किन्हें अलग करती है, तो डूरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है, भारत एवं अफगानिस्तान को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है, तो ये तो आप सभी को पता होगा, ये भारत के पश्चिम में जो है वो पाकिस्तान स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ सबसे ज्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित देशों में से किसे लगी है। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित देशों में से किसे लगी हुई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो है वो 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है, साझा होती है। अगला क्वेश्चन है, आरएल सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर तत्व के रूप में लिया है। आरएल सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर तत्व के रूप में लिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन ए है इसका भूगर्भिक संरचना को, ऑप्शन बी है इसका भौतिक आकृति को, तीसरा है अवस्थिति को और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो है हम डिटेल्ड रिवीजन करेंगे। जैसे कि आरएल सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर तत्व के रूप में भूगर्भिक संरचना, भौतिक आकृति, अव्यवस्थित को लिया है ना। अब यहाँ पे क्या है, हमें ऑप्शन जो है वो क्या, भूगर्भिक संरचना भी मिला था और भौतिक आकृति भी मिला था एवं अवस्थिति भी था, तो मतलब कि इसके तीनों ही ऑप्शन सही है और इसी बेस पे जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंगेटिक गल्फ जिसे अब बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है को पहली बार डैश द्वारा आलेखित किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टॉलमी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रदेशों को पूर्व से पश्चिम आने के लिए जोड़ा गया सही क्रम। निम्नलिखित प्रदेश को पूर्व से पश्चिम में आने के लिए जोड़ा गया सही क्रम होगा, तो सही क्रम क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ठीक है, देखिए सबसे पहले मुर्शिदाबाद आएगा, मुर्शिदाबाद के बाद गोरखपुर, गोरखपुर के बाद भोपाल और भोपाल के बाद भावनगर, गुजरात। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी डैश स्थित, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी जो कहाँ है, बैरनदीप पे, बैरनदीप। ठीक है, और ज्वालामुखी का है ये आप लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत का पड़ोसी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत का पड़ोसी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो ईस्ट तिमोर, क्योंकि लंका मालदीव और हमारे पड़ोसी, तिमोर जो है पड़ोसी भारत का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर प्राचीन भारतीय भूगोल का एक है। रत्नाकर प्राचीन भारतीय भूगोल का एक शब्द है, ये वर्णन करता है, तो रत्नाकर जो शब्द है वो हिंद महासागर का वर्णन करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन, महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया, महासागर जो नाम है वो भारत के नाम पर क्यों रखा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्योंकि इस महासागर में किसी भी देश की तट भारत जैसी नहीं है, क्योंकि इस महासागर में जो तटीय सीमा है वो भारत जैसी नहीं है। तो आज वो क्वेश्चन 53 तक का रिवीजन कर लिया है, मतलब आज हमने 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है, बाकी का क्वेश्चन 54 से आगे के क्वेश्चन का रिवीजन जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।